Good morning and Jai Gurudev. Today is your Sanskrit class. So now I am going to start a new lesson. The lesson name is Vidya Mahattam. Lesson name is Vidya Mahattam. मतलब यहाँ पे ये जो तुम लोगों का लेसन है ना, इसमें विद्या का महत्व क्या है उसके बारे में जितना भी श्लोक है वो उसी के मतलब विद्या को वेश करके ही है। विद्या का महत्व क्या है हमारे लाइफ में, विद्या हम अगर विद्या और ज्ञान अर्जन करेंगे, हमारे पास विद्या होगा ज्ञान होगा तो क्या क्या होगा, क्या क्या हम और प्राप्त कर सकते हैं, उसी के विषय में सारा श्लोक है। ठीक है। ये है षष्ठ पाठ, मतलब लेसन नंबर 6 षष्ठ पाठ। पहला श्लोक। अब जब मैं क्वेश्चन देती हूँ एग्ज़ाम में कि 2 श्लोक लिखो, फर्स्ट 2 श्लोक प्रथम 2 श्लोकम लिखो, तो किसी को पता नहीं होता है कि श्लोक मतलब मैम कितना लिखना है। तो श्लोक मतलब ये फर्स्ट श्लोक है। देखो यहाँ पे नंबर 1 लिखा है, 1 नंबर श्लोक, 2 नंबर श्लोक, 3 नंबर श्लोक, 4 नंबर श्लोक। ठीक है। फर्स्ट श्लोक में हम पढ़ेंगे क्या दिया है। देखो फर्स्ट श्लोक को हम पढ़ते हैं। मैं पढ़ूंगी, तुम लोग बुक निकालो और ध्यान से सुनो और मेरे साथ साथ लाइन बाय लाइन पढ़ना। अपूर्व कोऽपि केशायं विद्यते तब भारती। अपूर्व कोऽपि केशायं विद्यते तब भारती। व्ययतो बुद्धिम् आयति क्षयम् आयति संचयात्। अगेन व्ययतो वृद्धिम् आयति क्षयम् आयति संचयात्। ठीक है। पहले से फिर से पढ़ रही हूँ, ध्यान से सुनो। अपूर्व कोऽपि केशायं विद्यते तब भारती। अपूर्व कोऽपि केशायं विद्यते तब भारती। व्ययत वृद्धिमायति क्षयम् आयति संचयात्। अब इसका मतलब हिंदी में मतलब क्या है वो मैं बताऊंगी। ये जो श्लोक कहा गया है ये किसको संबोधन करके कहा गया है? भारती। भारती किसको कहते हैं जानते हो? सरस्वती माँ का और एक नाम है भारती। ठीक है। तो विद्यते तब भारती, भारती सरस्वती माँ का और एक नाम है। हे सरस्वती माँ, अपूर्व कोऽपि केशायं विद्यते तब भारती। हे सरस्वती माँ, अपूर्व कोऽपि केशायं विद्यते। आपका ये विद्या का खजाना अनोखा ही है, अपूर्व है, अनोखा ही है। अपूर्व कोऽपि केशायं विद्यते तब भारती। आपका ये विद्या का खजाना विद्यते, विद्या का खजाना, केशायं विद्या का खजाना, अपूर्व कोऽपि अनोखा ही है। व्ययतो वृद्धिमायति, इसे जितना हम खर्च करते हैं, वृद्धिम आयति, इसे जितना खर्च करते हैं ये उतना ही बढ़ता जाता है। व्ययतो मतलब हम व्यय करने से, इसको खर्चा करने से, वृद्धिमायति मतलब ये वृद्धि होता है। तो हमारा जो ज्ञान है, हमारा जो विद्या है, हम इसको जितना खर्च करेंगे ये उतना ही बढ़ता जाएगा। ठीक है। क्षयम् आयति संचयात्, क्षय होता अगर हम इसे जितना बचा कर रखेंगे, ठीक है, सो हम अगर व्यय करेंगे तो ये हमारा विद्या बढ़ेगा, लेकिन अगर हम इसको बचा कर रखते हैं, इसे हम जितना बचा कर रखेंगे ये उतना ही क्षय होता जाएगा। ठीक है। क्योंकि जैसा हम लोग जानते हैं, क्योंकि ज्ञान बांटने से बढ़ता है। ठीक है। अपने अंदर में, मेरे अंदर में जो ज्ञान है, अगर मैं ये सोचूंगी कि मैं ये किसी को नहीं बताऊंगी, किसी के साथ नहीं बांटूंगी, तो वो मेरे अंदर में रहते एक दिन क्षय हो जाएगा, उसका वो पूरा क्षय हो जाएगा। मैं सब कुछ भूल जाऊंगी कि मैंने क्या सीखा था। लेकिन अगर मेरे अंदर में जितना भी ज्ञान है
वो मैं दूसरों के साथ बांटूंगी तो वो दिन ब दिन बढ़ता जाएगा। क्योंकि मैं अगर तुम लोगों के साथ कुछ अपना ज्ञान, अपना विद्या को बांटती हूँ तो तुम लोगों से भी मुझे कुछ ज्ञान मिलता है, तुम लोगों से भी मुझे कुछ सीख मिलता है। ठीक है, तो जब तुम लोगों से भी मैं कुछ सीखूंगी तो मेरा ज्ञान तो बढ़ेगा ही। तो इसीलिए बोल रहा है कि इसको हम जितना खर्च करेंगे वो उतना बढ़ेगा। लेकिन हाँ, अगर हम सोचेंगे कि ये मेरा ज्ञान है, मैं किसी के साथ नहीं बांटूंगी, अपने पास ही रहने दूँ, तो ये क्या होगा, इन फ्यूचर मेरे अंदर में रहते 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 ये क्षय हो जाएगा, इसका कुछ वैल्यू ही नहीं रहेगा। ठीक है, तो तुम्हारे अंदर में जितना भी ज्ञान है, जितना भी तुम लोग जानते हो, वो एक दूसरे के साथ बांटना चाहिए, ताकि दूसरों से भी तुम्हें कुछ ज्ञान मिले, तो तुम्हारा ज्ञान बढ़ेगा, तुम्हारा विद्या बढ़ेगा। लेकिन तुम अगर ये सोचकर अपने पास रख दोगे कि नहीं, मैं नहीं बोलूँगी, उसको नहीं बताऊँगी, मेरा जो ज्ञान है वो मेरे पास ही रहे, तो ये धीरे धीरे तुम लोग भूल जाओगे, तुम्हारे अंदर में ही वो इसका, तुम्हारा विद्या और तुम्हारा ज्ञान का क्षय हो जाएगा। ठीक है, तो इसका मतलब, ये श्लोक का मतलब ये है। नेक्स्ट देखो, सेकंड नंबर श्लोक क्या है। न चौरहार्यं न च राजहार्यं, न चौरहार्यं न च राजहार्यं, न भातृभाज्यं न च भारकारी। न चौरहार्यं न च राजहार्यं, न भातृभाज्यं न च भारकारी। व्यये कृते वर्धत एव नित्यं, व्यये कृते वर्धत एव नित्यं, विद्याधनं सर्वधन प्रधानम, विद्याधनं सर्वधन प्रधानम। अगेन आई एम रीडिंग। न चौरहार्यं न च राजहार्यं, न भातृभाज्यं न च भारकारी। व्यये कृते वर्धत एव नित्यं, विद्याधनं सर्वधन प्रधानम। अब मैं तुम लोगों को इसका मतलब बताऊंगी। न चौरहार्यं न च राजहार्यं, न भातृभाज्यं न च भारकारी। लास्ट में देखो एक लाइन है, विद्याधनं सर्वधन प्रधानम, मतलब ये भी विद्या के बारे में ही ये श्लोक है। ठीक है, तो यहाँ पे कहा गया है कि विद्या रूपी धन को, मतलब हमारा जो विद्या है वो हमारे लिए एक धन है, हमारा ज्ञान हमारे लिए धन है। जैसे पैसा, हमारे पास पैसे को हम लोग धन कहते हैं, तो ऐसे ही विद्या भी हमारा संपद है, हमारा धन है। तो विद्या रूपी धन को कोई न चौरहार्यं, मतलब चोर, ठीक है, चौरहार्यं कोई चुरा नहीं सकता, कोई हरण नहीं कर सकता, चौरहार्यं। न च राजहार्यं, राजा भी उसको ले नहीं सकता है, राजा के पास तो इतना पैसा होता है, ठीक है, इतना धन संपत्ति होता है, लेकिन राजा भी उसको नहीं ले सकता है तुमसे। पैसा देकर भी हम अपने विद्या को खरीद नहीं सकते हैं। सो विद्या रूपी धन को कोई चुरा नहीं सकता है। तुम्हारे पास से कोई तुम्हारा विद्या को चुरा सकता है क्या? नहीं। तुम्हारे ज्ञान को चुरा सकता है क्या? नहीं। लेकिन तुम्हारे पास पैसा रहेगा तो हाँ चुरा सकता है, तुम्हारे पास कुछ और सामान चुरा सकता है, बट तुम्हारे ज्ञान और तुम्हारे विद्या को कोई चुरा नहीं सकता है। राजा के पास जितना भी पैसा हो, जितना भी धन संपद हो, राजा भी तुम्हारे विद्या रूपी धन को खरीद नहीं सकता है, तो राजा भी इसको नहीं ले सकता है। नौ भातृभाज्यं, मतलब भाइयों के बीच में ये बांट भी नहीं सकते हैं। भाई के बीच में जैसे कि प्रॉपर्टी, संपत्ति वगैरह, सामान, एवरीथिंग, सब कुछ बराबर का हिसाब से बांटा जाता है। लेकिन विद्या को हम भाई के बीच में, 2 भाई के बीच में, 4 भाई के बीच में भी विद्या को हम बांट नहीं सकते। सो यहाँ पे क्या है, भाइयों में उसका भाग नहीं हो सकता है, ठीक है। न च भारकारी, इसका भार नहीं लगता है। विद्या तुम्हारे अंदर में है तो इसका वज़न, इसका वेट भी कुछ नहीं है। तुम्हारे अंदर में ऐसा नहीं लगेगा हाँ मेरे अंदर में कुछ भार है। सो विद्या का कुछ भार भी नहीं है। व्यय कृते वर्धत एवं नित्यम, जैसे पहले श्लोक में पढ़ा कि ये खर्च करने से बढ़ता है। व्यय मतलब खर्च करना। व्यय कृते, एक एक वर्ड का मीनिंग देखो, तुम लोगों को पता चल ही जाएगा। कृते वर्धतो, वर्धतो मतलब बढ़ना, ठीक है। व्यय कृते वर्धत एवं नित्यं, ये रोज, नित्यं रोज, ठीक है। इसको जितना भी रोज तुम खर्चा करोगे ये इतना रोज इतना ही बढ़ता जाएगा। विद्याधनं सर्वधन प्रधानम,
विद्या रूप धन सर्वश्रेष्ठ है, सर्व धन के प्रधान है, और जितना भी तुम्हारे पास धन हो, सबसे श्रेष्ठ धन है विद्या। ओके, सो ये 2 श्लोक तुम लोग मेमोराइज करके लिखोगे, और तुम लोगों को समझने में प्रॉब्लम हुआ कि मीनिंग फिर से नहीं समझ आ रहा है तो मुझे फ़ोन करना, कुछ वर्ड नहीं पढ़ पा रहे हो तो मुझे फ़ोन करना, मैं समझा दूँगी। और तुम लोगों को क्या करना है, ये 2 श्लोक मेमोराइज करके लिखोगे, और तुम लोगों को जो करना है वो है ये शब्दार्थ। अपूर्व, अपूर्व मतलब अनोखा। क्षयम मतलब नष्ट होना, पात्रता नहीं करना है। अपूर्व एंड क्षयम, ये 2 वर्ड मीनिंग को मेमोराइज करके लिखना है, ठीक है। और ये जो 2 श्लोक मैंने दिया है, तुम लोग मुझे फ्राइडे सुबह 11 बजे से पहले, फ्राइडे तक सुबह 11 बजे से पहले कॉपी में लिख के मुझे भेजना, बिना देख के लिख के मुझे भेजना, मैं तुम लोगों का कॉपी चेक कर दूँगी, ठीक है। लास्ट टाइम मैं एक बार 2 श्लोक पढ़ देती हूँ, तुम लोग और एक बार देख लो, ठीक है। हिंदी मीनिंग नहीं बोलूँगी, अभी सिर्फ संस्कृत का पढ़ रही हूँ। अपूर्व कोऽपि केशायं विद्यते तव भारती, व्ययत वृद्धिमायति क्षयमायति संचयात्। नेक्स्ट श्लोक नंबर 2। न चौरहार्यं न च राजहार्यं न भातृभाज्यं न च भारकारी, व्ययकृते वर्धत एव नित्यं विद्याधनं सर्वधन प्रधानम। ठीक है, सो आज क्लास यहीं पे स्टॉप कर रही हूँ। टेक केयर, बाय बाय।